मुरादाबाद एयरपोर्ट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। बासित अली साहब, ये बताइए, आज 9,800 करोड़ के जो 15 एयरपोर्टों की परियोजनाएं हैं उसकी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है देश की जनता को। क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका लाभ भाजपा को मिलेगा? देखिए, भाजपा को तो लोग 400 पार कह चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसका जवाब जनता को मिलेगा, इसका लाभ जनता को मिलेगा, इसका फ़ायदा जनता को होगा। आप मोदी जी का 9 साल का अगर रिपोर्ट कार्ड उठा करके देखेंगे तो मोदी जी प्रत्येक दिन कोई ना कोई विकास कार्य करते हैं और देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम, हवाई अड्डे देने का काम, सड़कें बनाने का काम, हाईवे देने का काम, गरीब की सस्ता इलाज देने का काम, मकान देने का काम, शौचालय देने का काम, राशन देने का काम, उज्ज्वला योजना देने का काम मोदी जी लगातार कर रहे हैं। और ये योजनाओं के बौछार से ही वोटों की बौछार होगी भाजपा को, ऐसा लगता है। ये बताइए कि जो आपके विरोधी हैं इंडिया गठबंधन, उनको एक और झटका लग गया है। ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। बहुजन समाज पार्टी बार बार कह रही है वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो भाजपा के लिए ये चुनाव कितना आसान है, 2024 का लोकसभा चुनाव? देखिए, इन लोगों ने जब ये आपस में बैठे तो इन्होंने चर्चा की और इनको लगा कि हम सब मिल कर के भी हार रहे हैं, तो तय किया गया कि अकेले हारो, इज्जत अगली बार के लिए बच जाएगी। तो ये अगली बार की तैयारी के लिए इस बार साथ मिल करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि पता है कि नहीं जीत पाएंगे, चाहे अकेले लड़ें, मिल करके लड़ें। इसलिए अकेले लड़ने में कम से कम ये ठीकरा फोड़ेंगे। कल को ये सपा बसपा कांग्रेसी आपस में लड़ेंगे और कहेंगे हम एक दूसरे की वजह से हारे हैं। ये इनकी रणनीति है। बासित अली, उत्तर प्रदेश में एक नया प्रयोग कर रहे हैं भाजपा में। उर्दू में भाजपा के होर्डिंग पोस्टर जगह जगह आप लगवा रहे हो। ये जो मुरादाबाद मंडल है, 2019 में खाता नहीं खुला था भाजपा का लोकसभा चुनाव में, तो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, तो यहाँ कैंप करेंगे। क्या रणनीति बना रहे हैं? मुस्लिम वोटों को किस तरह से लाएंगे? क्या सिर्फ उर्दू में बोर्ड देख करके, पोस्टर देख करके मुसलमान भाजपा को वोट दे देगा? देखिए, हमारे कार्यक्रम कौमी चौपाल चल रहे हैं, शुक्रिया मोदी भाईजान चल रहे हैं और तमाम कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। ये जो पोस्टर हैं ये मुसलमानों के दिल की आवाज़ हैं कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। और ये पोस्टरों पर लिखा नहीं गया है, ये मुसलमानों की आवाज़ है। और ये आवाज़ इसलिए भी है कि आज बड़ी तादाद में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, आ रहा है और योजनाओं का लाभ ले रहा है। इसलिए हम 80 की 80 सीटें जीतने वाले हैं और इन सीटों के माध्यम से मुसलमानों में कमल खिलेगा और मोदी जी को मुसलमानों का आशीर्वाद मिलेगा, साथ मिलेगा। पहली जो भाजपा की लिस्ट थी उसमें एक मुस्लिम प्रत्याशी का नाम देखने को मिला केरल से। अब दूसरी लिस्ट आज शाम तक आने वाली है। क्या कोई और उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है, जैसे जफर इस्लाम मुरादाबाद में मांग रहे हैं टिकट? देखिए, मेरा मानना ये है कि किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देने से कौम का भला होने वाला नहीं है। वो एक सिंबॉलिक तौर पर होता है, लेकिन मोदी जी ने जब सबका साथ कहा, सबका विकास कहा, तो वो एक बड़ी बात है। आज 4.5 करोड़। सवाल मेरा ये है कि क्या 80 की 80 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश लोकसभा की जो लक्ष्य रखा है भाजपा ने, उसमें मुस्लिम मतदाताओं का कितना योगदान होने वाला है? हर मुस्लिम बूथ पर कमल खिलेगा, भाजपा जीतेगी, मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा, साथ मिलेगा और भाईजान को सब जिताने का काम करेंगे। लेकिन बासित अली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, और इनका कहना है कि जो 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य है भाजपा का, उसमें मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिलेगा और भाजपा जो है रिकॉर्ड कायम करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।